बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनावत की सीजेपी और प्रदर्शनकारियों से ठनी हुई है। वो लगातार शब्दों के तीर छोड़ रही हैं और बदले में उन्हें जवाबी तीर भी मिल रहे हैं। पहले 27 जुलाई को किया गया कंगना का एक इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हुआ, जिसमें वो कह रही हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही जगह इतना भद्दापन कभी नहीं देखा। जेनजी के विरोध प्रदर्शनों की ये रील्स देखकर उल्टी आती है। इन्हें कौन पैदा कर रहा है और कौन पाल पोस रहा है? भारत संस्कारी लोगों का देश है। तुम लोग खुद को कॉकरोच कहते हो और उन्हीं की तरह दिखते और हरकतें भी करते हो। कंगना की इस बात की काफी आलोचना हुई। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने करारा पलटवार किया। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए सौरभ दास ने कहा कि कंगना को खुद उनकी ही पार्टी सीरियसली नहीं लेती तो जेनजी क्यों ले? देश के लोकतंत्र में फिर से भरोसा जगाने वाली जेनजी जनरेशन को कंगना तो नसीहत ना ही दे। देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले? मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहाँ पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है MP बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। इस पे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। शब्दावली सही नहीं है, शब्दावली संभाल लेना चाहिए नेताओं को, अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए। आपसे कई गुना ज्यादा जेनजी ने इस देश के लिए किया है, कर रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र में भरोसा फिर से जगाने का काम जेनजी ने किया है, आपने नहीं किया है, तो ये आप जरूर याद रखिए। कंगना के बयान पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कड़ा ऐतराज जताया है। डिंपल यादव ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि और फिल्म जगत से जुड़ी हस्ती होने के नाते ऐसा संवेदनहीन बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। It's very sad कि such kind of statement is coming from a member of parliament who has worked in this industry, जो बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन इस तरह का जो इनका संवेदनहीन स्टेटमेंट है उसकी हम कठोर निंदा करते हैं। जब मीडिया ने कंगना से उनके विवादित बयान पर सफाई मांगी तो कंगना ने कहा कि प्रदर्शन के नाम पर देश के 75 वर्षीय प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां को भद्दी गालियां दी जा रही हैं। छात्र आंदोलनों के नाम पर ऐसी अश्लील भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं। इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? ये इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे? कंगना की भाषा पर कई नेताओं ने भी ऐतराज जताया है। AIMIM के नेता वारिस पठान ने मांग की है कि कंगना जेनजी प्रदर्शनकारियों से माफी मांगे। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनके बयान पर संज्ञान लेने की अपील की है। वहीं कांग्रेस नेता भाई जगताप ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर हमला बोलने के बजाय कंगना को प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ हुए बर्ताव पर चिंता जतानी चाहिए थी। कंगना रनौत शुरू से ही नीट पेपर लीक के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन का विरोध करती रही हैं। अब कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में युवा हिंदू महिलाओं पर निशाना साधा है। कंगना ने लिखा, सबसे खराब बर्ताव युवा हिंदू महिलाओं का है। वो बिना मेहनत किए आज़ाद महिलाओं जैसी जिंदगी जीना चाहती हैं। असली आज़ाद महिलाएं अपने दम पर कड़े फैसले लेती हैं। वो अलग राह चुनती हैं और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाती हैं। वो अपने माता पिता या परिवार के पैसों पर ये सब नहीं करती।
देखते हैं कंगना के इस बयान पर अब क्या नया बवाल खड़ा होता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत, आप देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।